They have done it again. They have done it again. Tottenham Hotspur have bottled it again. टॉटनहम फैंस, मेरा एक सवाल है तुम लोगों से। आप इस क्लब को अब तक कैसे सपोर्ट करते हो? मतलब समझ में आता है, लॉयल्टी है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन यार वो क्लब भी तो आपको कुछ रिटर्न में देना चाहिए ना। हाँ, यूरोपा लीग जीते हैं, बट इतने सारे मैचेस में जो हगा है। और एक सवाल है कि यार टॉटनहम के स्टेडियम में वॉशरूम नहीं है क्या? क्योंकि अगर वॉशरूम है तो वहां जाके हगो ना, पिच पे आके क्यों हगते हो? सो हे गाइस, आई एम आदित्य फ्रॉम डीएल स्पोर्ट्स, और आज हम बात करने वाले हैं बिटवीन द यूएफा सुपर कप फाइनल जो हुआ पीएसजी और टॉटनहम के बीच में। लेकिन सीरियसली गाइस, हाउ डिड टॉटनहम लूज दिस मैच? एंड फर्स्टली, लुइस एनरिके भाई, तू ये क्या उतार दिया पिच पे? मिडफील्ड स्टेबिलिटी कहाँ पे थी भाई? तुमने 4 फॉरवर्ड फेंक दिए, ओके, अटैक करना है, लेकिन भाई तू अटैक करेगा कैसे? वो कंट्रोल कौन प्रोवाइड करेगा? पास कौन डालेगा? सो व्हाट डिड एनरिके डू? उसने बस 2 प्लेयर की मिडफील्ड रखी थी, विटीनिया एंड जायर एमरी। एंड कल फिर से साबित हो गया कि फैबियन रूइज कितना वाइटल है फॉर दिस पीएसजी टीम टू सक्सीड। एंड यार, भले ही तुमने वो ट्राई कर लिया कि डेजिरे डुए को थोड़ा मिडफील्ड में रखेंगे, कभी कभी बारकोला मिडफील्ड में आएगा, क्वाराटेलिया मिडफील्ड में आएगा, डेम्बेले मिडफील्ड में आएगा, बट ऐसे नहीं चलता है यार। यू शुडंट हैव चेंज योर गेम। और उस चक्कर से पीएसजी फाइनल हार सकती थी, बट टॉटनहम बीइंग टॉटनहम, वो इतना दिलदार क्लब है ना कि किसी को भी ट्रॉफी दे देता है कि भाई साहब, आपसे गलती हो गई, ठीक है, आप भी इंसान हो, गलती होती है, ये लो, हम आपको एक ट्रॉफी गिफ्ट कर देते हैं। एंड दैट्स व्हाट टॉटनहम डिड। यार मतलब तुम 2 गोल की लीड बॉटल करते हो, पेनल्टीज में 1 गोल की लीड बॉटल करते हो, क्या है ये? थॉमस फ्रैंक अभी ब्रेंटफोर्ड से भीख मांग रहा होगा, प्लीज मुझे वापस ले लो, मेरे से गलती हो गई, ये मैं कहाँ पे आ गया? ओके, अभी कीपिंग द सार्केज्म असाइड, ये जो थॉमस फ्रैंक की टॉटनहम थी, आई थिंक जस्ट लाइक उसने जो ब्रेंटफोर्ड में किया था, दे विल मोस्टली प्ले ऑन सेट पीसेस एंड क्रॉसेस, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग लगे एंड पीएसजी के डिफेंस को टोटली ओवर पावर कर दिया। जो 2 गोल आए थे टॉटनहम के, बोथ केम फ्रॉम क्रॉसेस, एंड दोनों ही सेंटर बैक्स ने गोल मारे, वैंडरवैन और कूटी रोमेरो ने। सो आई डोंट नो कि ये आगे जाके कैसे चलेगा, क्योंकि तुम सिर्फ सेट पीस और क्रॉस पे तो डिपेंड नहीं कर सकते ना यार। एंड जेम्स मैडिसन का इंजरी आई गेस सबसे बड़ा ब्लो है टॉटनहम के लिए, क्योंकि वो मिडफील्ड के अंदर कुछ कंट्रोल दिख रहा ही
नहीं है। और थॉमस फ्रैंक, तू ये डोमिनिक सोलंकी और ब्रेनन जॉनसन को क्यों बेंच पे रखा हुआ है? ये स्टार्टिंग लाइनअप थोड़ी सी मुझे समझी नहीं। आई मीन टॉटनहम को कुछ इम्प्रूव करना तो पड़ेगा। एंड टॉकिंग अबाउट PSG, लेट्स टॉक अबाउट उस्मान डेम्बेले। गाइस, फॉर द फर्स्ट 80 minutes डेम्बेले वाज कंप्लीटली ट्रैश। मतलब इतना बेकार खेला वो, इतनी बार उसने बॉल लूज की, वो भी खतरनाक एरिया में, कि कोई कह भी नहीं सकता कि ये PSG का मेन प्लेयर है। ही इज द मेन गाय फॉर दिस ईयर्स बैलन डोर। बट यू नो दैट्स व्हाट गुड प्लेयर्स डू। भले ही 80 मिनट बेकार खेले, बट लास्ट के 10 मिनट में जो उसने गेम चेंज किए, दो परफेक्ट पिन पॉइंट क्रॉसेस उसने डाले, जिससे PSG ने 2 गोल मारे। द फर्स्ट वन केम थ्रू कैंगन ली, दैट वाज अ ब्यूटीफुल स्ट्राइक फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स। और दूसरा वाला लेट इन द 94th मिनट इक्वलाइज किया गोंसालो रामोस ने। इवन गोंसालो रामोस, गाइज, वो बहुत वाइटल है PSG के लिए। ही वोंट स्टार्ट इन मैनी गेम्स, बट हिज इम्पैक्ट ऑफ द बेंच इज रियली क्रूशियल, क्योंकि वो कैसे भी गोल तो मार देता है। एंड दैट्स व्हाट नंबर 9s डू। बट एनरिके, सीरियसली भाई, तुम ये वाला गलती फिर से नहीं कर सकते फॉर एनी बिग गेम की 4 अटैकर फेंक दिए और एक मिडफील्डर कॉम्प्रोमाइज कर दिया। ऑल्सो सिंस ये PSG और डोनारुमा का रिश्ता खत्म हो गया है, तो जो उनके न्यू गोलकीपर थे लूकस शेवालियर, उनका डेब्यू था, उसका भी भाई गेम वाज अगेन, यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। मतलब गेम के अंदर ही लुक्ड वीक यार, स्पेशली जो सेकंड गोल मारा टॉटनहम में। भाई बॉल उसके थ्रू पास हुआ ऐसा लगा। आई मीन दैट वाज रियली पुअर गोल कीपिंग। बट अगेन, फुटबॉल इज अ स्पोर्ट जहाँ पे तुम अपने आप को रिडीम कर सकते हो, एंड ही रिडीम्ड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द पेनल्टी शूट आउट बाय स्टॉपिंग 1 पेनल्टी। सो इतना जल्दी तो मैं गेस क्या बोल रहा हूँ, जज नहीं करूंगा लूकस शेवालियर को। बट यार डोनारुमा के लेवल का तो नहीं लगा ये मुझे। लेट्स सी हाउ PSG कोप। और डिफेंस में उतना दम नहीं लगा यार इस टाइम। PSG के बहुत इजीली एक्सपोज हो रहे थे। सो दिस सीजन आई गेस इतना डोमिनेट नहीं करेगा PSG। लीगून में तो कर लेगा, उस लीग में तो PSG के लिए कुछ कंपटीशन नहीं है। बट ऑन चैंपियंस लीग लेवल it won't be that easy for PSG। and for Tottenham, भाई, just just don't bottle, that's my message. So congratulations to PSG for winning the UEFA Super Cup, and congratulations for Tottenham to make us realize that you guys are truly back, and that Europa League win was a fluke. Okay, bye दोस्तों।